हे एवरीवन, दिस सिद्धार्थ एंड आप सबका मेरे इस चैनल पे वेलकम। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ेंगे आज हम ट्रेड डिस्काउंट के बारे में और कैश डिस्काउंट के बारे में। आई बात समझ में? क्या होता है, किसको रिकॉर्ड करते हैं, किसको रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली क्यों किसी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आई बात समझ में? तो आज और हमें इसके साथ साथ हमें इसकी क्या सीखनी है, जर्नल एंट्री भी सीखनी है। क्या सीखनी है हम बच्चों के साथ? जर्नल एंट्री सीखनी है। देखो भाई, डिस्काउंट का मतलब क्या समझते हो भाई? जब आप सामान खरीदते हो तो आपको क्या मिलता है? कभी कभी डिस्काउंट मिलता है ना। मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की दी, उसने बोला चल कोई बात नहीं यार, तो बढ़िया बंदा है, 90 रुपये में दे दो। तो हम बोलेंगे आपको 10 रुपये का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। इसी को ही डिस्काउंट बोलते हैं। या फिर अगर आपने किसी को 100 रुपये का सामान 90 में बेचा तो आपने डिस्काउंट दिया है इस बार, तो डिस्काउंट अलाउड होगा या फिर डिस्काउंट रिसीव होगा। रिसीव है तो हमारी इनकम है और अलाउड है तो हमारा खर्चा है, बोलो तो लॉस है। आई इतनी बात समझ में? अब देखो, जो डिस्काउंट जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है या दो तरीके के डिस्काउंट हम पढ़ते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। एक हम पढ़ते हैं ट्रेड डिस्काउंट, क्या बोला ने? एक हम पढ़ते हैं ट्रेड डिस्काउंट और एक हम पढ़ते हैं अपना कैश डिस्काउंट। क्या पढ़ते हैं कि हम अपना ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अच्छा, क्या अंतर है दोनों में? तो दोनों में माइनर सा अंतर है। कैश डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट आप जब भी दोगे तो ये रिकॉर्ड करा जाएगा, एंड ट्रेड डिस्काउंट आप जब भी दोगे तो हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता। कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते? बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी ट्रांजैक्शन कहीं पर पास नहीं होती। आई बात समझ में? ठीक है। अब ऐसा क्यों है वगैरह वगैरह अभी आगे पढ़ते हैं। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। कैश डिस्काउंट का बेसिकली मतलब हो गया एट द टाइम ऑफ पेमेंट। क्या बोल रहा हूँ मैं? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। पेमेंट करते टाइम अगर आपको कोई डिस्काउंट दिया है या डिस्काउंट आपको मिला है, उस डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और ये या तो हमारी इनकम होती है या फिर हमारा खर्चा होता है। वो देखना पड़ेगा कि हमको मिल रहा है या फिर हम दे रहे हैं। आई बात समझ में? तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट करते टाइम क्या होता है हमारा? कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या है भाई? देखो बेटा, ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट मिलता है जब हम गुड्स को क्या करते हैं? परचेज करते हैं। या तो आप परचेज करोगे या तो आप सेल करोगे। क्या सेल करोगे? आप बेच रहे हो गुड्स, ठीक है। कैसे गुड्स बेच रहे हो? लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी आप जब भी थोक में सामान खरीदते हो, ठीक है। एक जो हमारे घर के आसपास जो शॉप होती है वो क्या होता है? तो रिटेलर्स होते हैं। लेकिन वो दुकानदार जहाँ से सामान खरीद के लाते हैं उन दुकान को कहते हैं होलसेल। क्या बोलते हैं? होलसेल। बेचने वाला होलसेलर। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग सामान बल्क में खरीदते हैं। हाँ, यहाँ वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जब आप लोग बल्क क्वांटिटी में क्या खरीदते हो? सामान खरीदते हो, तब आपको डिस्काउंट मिलता है और उस डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और वो ट्रेड डिस्काउंट बच्चों रिकॉर्ड नहीं होता। आई बात समझ में? अब ऐसा क्यों है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं आखिर माजरा क्या है। अच्छा, क्यों नहीं रिकॉर्ड करते वो भी बता दूं। क्योंकि बिकॉज यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं होता। लो, आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ लो। क्या? ट्रेड डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं होता। आपको दिख तो रहा है कि यार आपने उस चीज़ से कम पैसे दिए, बट वो एक्चुअली कोई डिस्काउंट आपका नहीं है। डिस्काउंट नहीं है वो आपका। आई बात समझ में? कैसे? चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने एक टी शर्ट खरीदी। मैं शॉप पे गया, मैंने बोला मुझे एक टी शर्ट चाहिए। वो टी शर्ट कितने रुपए की थी? 100 रुपये की। यहाँ उसका MRP लिख देते हैं या कॉस्ट बोल दो, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे उसका कॉस्ट पर पीस ही कॉस्ट। तो मैं दुकान में गया, मैंने बोला सर मुझे एक टी शर्ट चाहिए। उसने बोला सर 100 की है। तो एक टी शर्ट 100 की है, एक यूनिट खरीदी, तो सर यहाँ पे भी पैसा कितना है? 100 ही है। बहुत बढ़िया। मैंने बोला यार 100 रुपये महंगा है, कुछ और तरीका है, कुछ और चीज़ें, क्योंकि मैंने बोला सर मैं ना ज़्यादा टी शर्ट खरीदूँगा, कुछ डिस्काउंट है और कुछ। उसने बोला अच्छा आप एक काम करो, आप मेरे से 10 टी शर्ट ले जा दो।
आप मेरे से 10 टी शर्ट ले जा लो, 10 टी शर्ट आपको पड़ेगी 800 रुपये की। कितने की पड़ेगी? 800। फिर मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके, अच्छा अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग पर टी शर्ट मुझे कितने रुपए की पड़ रही है? 80 पर टी शर्ट पड़ रही है। आई बात समझ में? टी शर्ट। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पे दिखा कि लगभग मेरे को क्या पड़ गया? 8 टी शर्ट पे 20 रुपये कम पड़ गए। हाँ तो खुश। मैंने बोला सर और कोई ऑफर वगैरह है? उसने कहा हाँ जी है। बोला अगर आप मेरे यहाँ से 1000 टी शर्ट का खरीद लो, आप मेरे यहाँ से 1000 टी शर्ट का बैग खरीद लो, ये आपको कितने का पड़ेगा? बेटा ये आपको पड़ेगा 7000 का। और जब मैंने फिर अगेन अपनी कैलकुलेशन लगाई तो मैंने देखा कि इस बार मुझे पर टी शर्ट कितने रुपये पड़ रही है? 70 रुपये पर टी शर्ट पड़ रही है। टी शर्ट अगेन मुझे 100 से कितने का डिस्काउंट दिख रहा? 30 रुपये का। मुझे लग रहा है कि मुझे 100 की टी शर्ट 30 की पड़ गई। तो हमें तो डिस्काउंट दिख रहा है, तो क्या एक्चुअली डिस्काउंट है? आंसर इज नहीं। देखो आप ना इसको समझो होल सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, होल सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू समझो। एक तरफ कौन है? ये होल सेलर वाला है, और ये कौन है? ये हम है। आई बात समझ में? अरे कहाँ से हाथ आ गया बेचारे का? ये लो, ये कौन है? हम है। ज़्यादा लंबा हो गया हाथ। हाँ ये है हम, ये है हमारा होल सेलर, सामान बेचने वाला। हमें लग रहा कि वो बंदा बड़ा अच्छा है क्योंकि वो हमें इस वाले पे एक बार 20 रुपये ऑफ कर रहा है और एक बार कितने रुपये ऑफ कर रहा है? 30 रुपये। लेकिन अगर आप होल सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे बच्चों, तो उसने आपको 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं दिया। तो ये क्या था? एक्चुअली समझो उसने आपके सामने ना आपको 3 आइटम दिखाए। कितने आइटम दिखाए? 3 आइटम। आप तो उसके अंदर देख रहे हो, बट उसने आपको 3 आइटम दिखाए। एक आइटम ये वाला, एक आइटम ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक आइटम इसके नीचे वाला। देखा जाए तो उसने 3 गुड्स आपके सामने रख दिए। ठीक है, गुड्स नंबर 1, गुड्स नंबर 2 एंड गुड्स नंबर 3। उसने बोला अगर आप मेरा ये वाला गुड खरीदोगे आपको कितने का पड़ेगा? 100 का। अगर आप मेरा ये वाला गुड्स खरीदोगे आपको कितने का पड़ेगा? 800 का। अगर आप मेरा ये वाला गुड्स खरीदोगे तो बेटा आपको कितने का पड़ेगा? 7000। ये है पूरी कहानी ट्रेड डिस्काउंट के पीछे। आई बस समझ में? यानी जो सामान बेच रहा है उसने अपने माइंड में ऑलरेडी क्या बोलते हैं, ऑलरेडी उसने माइंड में अपने इमेजिन कर रखा है कि वो जब भी वो 10 टी शर्ट ही कितने की बेचेगा? 800 रुपये की। मतलब उसके लिए 10 टी शर्ट की कॉस्ट ही कितनी है? 800। आई बस समझ में? आप तो इंडिविजुअली चेक करें, आपको तो डिस्काउंट दिख रहा है। ये जो डिस्काउंट आपको दिख रहा है ना 20 रुपये 30 रुपये का, ये आपको एक्चुअली दिख रहा है, बट एक कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है। वो 10 टी शर्ट का प्राइस ही 200 है, 800 है, और 1000 टी शर्ट का प्राइस ही 7000 है। मतलब एक ये समझो कि 3 डब्बे हैं, 1 डिब्बा, 2 डब्बा और 3 डब्बा। एक डिब्बे में 1 टी शर्ट थी और एक डब्बा वो आपको 100 का बेचेगा, दूसरा डिब्बा आपको 800 का बेचेगा, और तीसरा जो डिब्बा है वो उसके यहाँ 7000 का रखा है। आई बात समझ में? आप पे डिपेंड है आप इनमें से कौन सा डिब्बा उठाते हो। हाँ अगर पेमेंट करते टाइम सपोज करो आपने ये गुड्स 3 उठाए, अब मनोज जी मुझे ये चाहिए, बोले सर यार थोड़ा सा और डिस्काउंट हो सकता है। उन्होंने चल ठीक है आप एक काम करो, आप इसके मुझे पे कर दो 6500। कितना पे कर दो? 6500। तो अब आपको क्या मिला है? अब आपको डिस्काउंट, अलग से डिस्काउंट मिली है। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला बेटा? आपको डिस्काउंट मिला 500 रुपये का। और ये जो डिस्काउंट मिला है इसको बोलते हैं हम लोग कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कैश डिस्काउंट। आई बात समझ में? तो इस चीज़ की एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। बट ये जो आपको दिख रहा था बेसिकली आप क्या आपके दिमाग में ये चल रहा है यार एक टी शर्ट 100 रुपये की थी, तो आपको लगा कि मैंने 10,000 के बदले 10,000 का सामान मुझे कितने में मिला? 7,000 में, और एट द एंड मैंने कितना पे करा? 6500। यही तो कहानी है। बट मैंने क्या बोला, ये जो आपको ट्रेड डिस्काउंट दिख रहा है ये वाली तो आप लाइन ही हटा दो। जब भी आप किसी भी गुड्स में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो उससे ऊपर उसका प्राइस कितने का था, ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद वो ये वाला पार्ट खत्म कर दो। अब आपकी कहानी यहाँ से स्टार्ट हो गई कि आपके पास कितने रुपए का सामान है? 7,000 का। और अगर आपको फर्दर 6500 अगर आपको 5 रुपये का डिस्काउंट मिलता है तो ये हमारा डिस्काउंट होगा कैश डिस्काउंट, एंड हम इस चीज़ की जर्नल एंट्री पास करेंगे। आई बात समझ में? ये मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। अब एक काम करते हैं, फटाफट से एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और हम समझते हैं कि ओके कैसे लिखा होता है। सपोज करो एक क्वेश्चन है, मुझे ब्लैक पेन चाहिए। ओके क्वेश्चन है ऐसे लिखा हुआ, ए परचेज गुड्स। ए नाम अजीब सा लग रहा है, थोड़ा नाम अच्छा देख लेते हैं, आशु नाम लिख लेते हैं हम लोग। आशु परचेज गुड्स
₹1,00,000 ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो इसी चीज़ को मैं 2 तरीके से पास कर सकता हूँ, ठीक है, या चलो एक काम करते हैं 3 तरीके से पास करेंगे इस चीज़ को। उसने गुड्स परचेज करे कितने रुपए के, 1,00,000 के। एक बार आपको दे रखा है कि उसको मिला ट्रेड डिस्काउंट कितना रुपए का, 10%। आई बात समझ में। एक बार लिख देते हैं उसको क्या मिला है, उसको मिला कैश डिस्काउंट कितने रुपए का, 10% का। और एक बार हम बोलेंगे उसे दोनों मिले। हमेशा ध्यान रखना पहले लगेगा ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, 10%, एंड फिर बी कितना परसेंट, सॉरी बी क्या हो गया हमारा, ये हो गया कैश डिस्काउंट कितना परसेंट, 10%। अगर किसी भी क्वेश्चन में कभी भी ट्रेड और कैश डिस्काउंट आपको साथ साथ दिखेंगे तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे। ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद कैश डिस्काउंट लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। आई बात समझ में। चलो भाई अब पहले हम ये वाला एंट्री पास करते हैं। पहले इसको रफ में समझते हैं। मैंने कितने का सामान लिया था भैया, मैंने 1,00,000 का सामान लिया था और मैंने कितना % ट्रेड डिस्काउंट दिया है, मतलब कितना % मिला है, 10% मिला है ना। कितना होता है, ये होता है 10,000 माइनस करो तो मुझे सामान कितने का दिख रहा है यहाँ पे, 90,000। कितने का सामान, 90,000 का ना। अब ध्यान रखो जैसे ही मैं ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूँगा, जैसे ही मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, ये वाली वैल्यू अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, आप इसको भूल जाओ। जैसे ही आप क्या करोगे, आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, आप तुरंत क्या कर जाओ, ये भूल जाओ, ये वाला पार्ट भूल जाओ। अब आप ये समझो कि आपने परचेज ही कितने का करा है, 90,000 का सामान आपने कितने में खरीदा है, 90,000 में खरीदा है। कायदे से 1,00,000 का सामान था जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट था, आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, फिर आप बोलो 90,000, मतलब आपका 90,000 का सामान कितने का पड़ा है, 90,000 का पड़ा है। मतलब मेरी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, मेरी एंट्री बनेगी, परचेज करा है ना आपने, परचेज खर्चा, सारे खर्चे डेबिट, और पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 90,000 एंड 90,000। आई इतनी बात समझ में, ये था। चलो अब इसको करते हैं। ये क्या है, इसमें था हमारा 1,00,000 का सामान था, लेकिन एक कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है और ये वाला ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। ओके, तो पहले माइनस कर देते हैं 10%, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000, और ये मुझे कितने का पड़ा, 90,000। तो वो सेम ही दिख रहा ना, लेकिन दोनों में इस बार फ़र्क है। इस बार मैं बोलूँगा, क्योंकि यह कैश डिस्काउंट था, तो इस बार मैं बोलूँगा कि मुझे 1,00,000 का सामान कितने का पड़ा, 90,000 का। मैंने यहाँ क्या बोला था कि 90,000 का सामान कितने का पड़ा, 90,000 का, और यहाँ मैं क्या बोलूँगा कि 1,00,000 का सामान मुझे कितने का पड़ा है, 90,000 का पड़ा है। यानी यहाँ पे मैं इस बार डिस्काउंट को दिखाऊंगा। तो मैंने पूरा सामान कितने का खरीदा, मैं लिखूँगा परचेज अकाउंट डेबिट। भाई सामान तो मैंने पूरा 1,00,000 का खरीदा, हाँ है ना, लेकिन मैंने कैश कितना दिया, पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा तो जा रहा है टू कैश अकाउंट। कैश कितना गया, सिर्फ 90,000, और मुझे 10,000 का डिस्काउंट मेरे को रिसीव हुआ है ना, डिस्काउंट रिसीव। तो मैं क्या एंट्री पास करूँगा, मैं लिखूँगा टू डिस्काउंट रिसीव, कितना रुपए, 10,000। ये एंट्री पास होगी जब कैश डिस्काउंट होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट में आप डिस्काउंट लगाने के बाद आप पूरा अमाउंट ही भूल जाओ, उसके बाद जो अमाउंट आया आप उसी को कंसिडर करो, वहीं से कहानी स्टार्ट होगी। और यहाँ पे कैश डिस्काउंट है तो मैं परचेज को भी दिखाना पड़ता है कि एक्चुअली मुझे 1,00,000 का सामान कितने का पड़ा है, 90,000 का पड़ा है। अब आई ये वाली बात, ये देखो कितना, ये भी आसान ही है, कुछ टफ थोड़ा ना, लेकिन पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो। क्या कैलकुलेशन है, मैंने कहा भाई देखो मेरे पास सामान कितने का था, भैया सामान था आपके पास 1,00,000 का। ओके, तो सबसे पहले माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कुछ भी पहले ऊपर नीचे कुछ भी लिखाओ, सबसे पहले माइनस किया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट, फिर कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितने का था, 10%। बेटा 10% कितना होता है, 10,000। सामान कितने का हो गया, 90,000 का। जैसे ही आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे आप इस वाले पार्ट को भूल ही जाओ। अब आप मानो आपके पास परचेज कितने की थी, 90,000 की थी, एंड आपको इसमें भी क्या मिला है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो इस बार कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा मेरा, 90,000 का 10% कितना होता है, 9,000, और देखो कितना आ रहा है, 81,000। मतलब इस बार मैं क्या बोलूँगा, इस बार मैं बोलूँगा कि भैया मुझे 90,000 का सामान कितने में मिला है, 81,000 में मिला है। आई बात समझ में। ट्रेड और कैसे करते हैं देख रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट में लगभग छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हमने अभी समझा कि ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली कोई डिस्काउंट नहीं होता। तो इसकी क्या एंट्री पास होगी, देखो एंट्री तो ये होगी, अमाउंट चेंज जाएगा, एंट्री होगी यहाँ पे परचेज अकाउंट
डेबिट कितने रुपए का, एक्चुअली हमने सामान कितने का खरीदा, यहाँ 1 लाख नहीं लिखोगे, आप यहाँ क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे 90,000, बहुत सही। टू कैश, कैश कितना दिया है, देखो ये कैश दिया 81,000 में खरीदा ना, तो कैश कितना दिया हमने 81,000 एंड टू डिस्काउंट रिसीव, कितने का डिस्काउंट मिला आपको 9,000, तो ये एंट्री पास होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आप कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करो आप इन टाइप की एंट्रीज की, आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में, बुक्स में जितनी भी एंट्री है सब में ऐसे लिखा होगा, आपको ध्यान रखना है पहले तो कैलकुलेशन रफ में कर लेना कि कितना अमाउंट है, राइट ऑफ करना है, उसके बाद आप एंट्री क्या करना, आप पोस्ट करना। ठीक है, इस वीडियो में आज हमें सिर्फ कैश डिस्काउंट ही पढ़ना था, आने अब इसके बाद वाली जो वीडियो आएंगी हम सब कुछ नई टाइप के एंट्रीज करेंगे। ठीक है, इस वीडियो का जितना ही रखते हैं, अगर आपको कुछ भी इसमें पूछना हो तो आप मेरे को इसमें आराम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।